नेक्स्ट प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये अभी हमारा टॉपिक है। तो कुछ प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आगे हमारी जब हम इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारी बातें आगे जाके इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहली प्रोपोजिशन ये है कि मोनोपोलिस्ट हैज़ टू मार्केट्स टू सेल हिज आउटपुट। दो तरह की डिफरेंट मार्केट्स हैं मोनोपोलिस्ट के पास जिनमें वो अपनी आउटपुट सेल कर रहा है। तो आपको पता है कि जब मार्केट डिफरेंट्स हैं तो उनके डिमांड कर्व भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उन दो डिफरेंट डिमांड कर्व्स जो कि डिफरेंट मार्केट्स में हैं, उनको जब हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन कहेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज़ द हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ टू डिफरेंट मार्केट्स डिमांड कर्व। जब दो तरह की डिफरेंट मार्केट्स के दो डिफरेंट डिमांड कर्व्स को जब हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन करेंगे तो हमारे पास ये मार्केट डिमांड कर्व आता है, उसको हम शो करेंगे डी ऑफ एम से। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंगली डिमांड कर्व्स के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास हर एक मार्केट का रेवेन्यू कर्व्स भी अपने होंगे। क्लियर हो गया। तो जब हम उनको भी सम अप करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ मार्जिन रेवेन्यू कर्व आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है टू डिफरेंट मार्केट्स मार्जिन रेवेन्यू कर्व्स आर कॉल्ड सम ऑफ मार्जिन रेवेन्यू। ठीक हो गया जी। तो जब मैं डायग्राम में DMF शो करूँगा तो मेरा मतलब होगा मार्केट डिमांड कर्व, जो कि डिफरेंट मार्केट्स की डिमांड कर्व्स को सम अप करके बनना है। सम ऑफ मार्जिन रेवेन्यू भी इसी तरह होगा। सेकंड जो इसकी प्रोपोजिशन है वो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम की है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम आपके पास एग्जिस्ट, आपको पता है नेसेसरी कंडीशन है, मार्जिनल कॉस्ट जब कट करेगा सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, और ये इक्वल्स होंगे। ठीक है। और वहाँ पे जो आउटपुट डिटरमिन होगी एग्जैक्टली वो दो मार्केट्स में क्या हो रही होगी, सेल हो रही होगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक हो गया जी। थर्ड जो हमारी प्रोपोजिशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। मैं बताता हूँ, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम faced by monopolist। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। होगा ये कि मार्केट्स दो तरह की अगर डिफरेंट होंगी elasticity of demand faced by monopolist will be different। दोनों मार्केट्स में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी दोनों मार्केट की क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक मार्केट में इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी और दूसरी में लेस इलास्टिक। ये बात ध्यान में रख लें कि वो मार्केट जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहाँ पे प्राइस जो है ये लेस होगी। जो मार्केट मोर इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक का मतलब ये है कि आप हल्की सी प्राइस को रोटेट करो तो आपकी डिमांड एकदम से कोलैप्स हो जाती है। ज़रा सी प्राइस को आप ज़्यादा करोगे डिमांड आपकी एकदम से गिर जाएगी। ठीक है। ऐसी मार्केट को कहते हैं मोर इलास्टिक मार्केट, और यहाँ पे प्राइस जो है वो लेस चार्ज की जाती है। सेम इसी तरह ही है
कि मोनोपोलिस्ट भी क्या करेगा, ऐसी मार्केट जिसमें वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म करने जा रहा है और वहाँ पे जो मार्केट है वो मोर इलास्टिक है तो वहाँ पे वो प्राइस लेस चार्ज करेगा, और जो मार्केट लेस इलास्टिक है कि जहाँ पे आप प्राइसेस ज़्यादा करो तो आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा इफेक्ट ना हो, वहाँ पे प्राइस क्या होगा, हाई प्राइस चार्ज होगी, हाई प्राइस चार्ज होगी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। दोनों की इलास्टिसिटी क्या होगी, दोनों मार्केट्स में डिफरेंट होगी। अच्छा जी, फोर्थ ये है कि जो प्रॉफिट होगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का वो सिंपल मोनोपोलिस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट विल बी हाई फॉर discriminating monopolist then simple monopolist। चीज़ें आगे डिस्कस होंगी ना, इसलिए मैं इसको MONOPOLIST से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको लेके जाना ज़रूरी है। अच्छा जी, फिफ्थ वन जो है ये बात है जी कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की। ये दोनों मार्केट्स में सिमिलर होंगे, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, दोनों मार्केट्स में सिमिलर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस तो उनको एक ही बंदा कर रहा है। सिक्स जो इसकी प्रपोजिशन है वो ये है कि टोटल प्रोडक्शन जो है मोनोपोलिस्ट की वो फुली सोल्ड हो जाएगी टू मार्केट्स में। टोटल जो इसकी प्रोडक्शन है दोनों मार्केट्स में वो क्या हो जाएगी, फुली सोल्ड हो जाएगी।